टेक से रिलेटेड बेहतरीन वीडियोस हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप S7 Edge को कैसे रूट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो डिवाइस है इसका मैं आपको दिखा देता हूं कि ये कौन सी मेरे पास डिवाइस है। ये मेरे पास है Galaxy S7 Edge SMN935F ड्यूल सिम डिवाइस है ये। इसको कैसे हम रूट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 लिंक्स दिए हुए हैं। जो पहला लिंक है वो है सैमसंग ओडिन डाउनलोड फॉर गैलेक्सी डिवाइसेस। ये ओडिन फ्लैशिंग टूल है एक, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक दिया हुआ है, आपने नीचे जाना है और ये देखें डाउनलोड ओडिन मोबाइल फॉर एंड्रॉयड। तो ये आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड करने के बाद हमें पीसी चाहिए होगा, उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये पहले ओडिन डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद जो है TWRP जो कि हमें चाहिए जो रूट के लिए चाहिए हमें रिकवरी, वो उसका भी लिंक मैंने दूसरे नंबर पे है, ये आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है इस मॉडल के लिए। जो थर्ड चीज़ है वो है मैजिक मैनेजर रूटिंग है ये, उसके लिए सुपर SU की जगह पे है ये मैजिक मैनेजर, उसकी जगह पे आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आप यहाँ से नीचे से आके डाउनलोड करेंगे ज़िप फाइल में, ये वाला नहीं करेंगे, इसके जो सेकंड में आएगा हमें वो डाउनलोड कर लेना है। ये वाला हमें 4 MB वाला जो है ये हमें ज़िप फाइल में जो है ये हमें डाउनलोड करना है। ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये 4 MB वाला डाउनलोड करना है। तो ये 3 चीज़ें डाउनलोड करने के बाद मैं आपको पीसी पे इसका सारा प्रोसीजर समझा देता हूँ। एक दफ़ा दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपने ये जो सारी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लेनी हैं और जैसे ही ओडिन आप डाउनलोड करें, ओडिन को आपने उसी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्टर आप कोई भी 7 एक्सट्रैक्टर यूज़ कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह इसको एक्सट्रैक्ट करके फ़ोल्डर में बना लेना है। उसके बाद आपने डिवाइस को मूव करना है और ऊपर वाला बटन जो है वॉल्यूम का और होम की और पावर की को एक साथ दबाई रखना है कुछ देर तक। तो जैसे ही आपको इस तरह की कुछ स्क्रीन जो है वो मिले तो आपने जो है वो फिर नीचे वाला वॉल्यूम डाउन वाला बटन है उस पर क्लिक करना है। तो आप उसके बाद जो है केबल लेंगे, केबल के साथ S7 Edge को कंप्यूटर के साथ जो है वो आपने फ़ौरन कनेक्ट कर देना है। उधर से आपने ओडिन ओपन कर लेना है। ओडिन वाला फोल्डर जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसमें से ओडिन को ओपन करके जो सेकंड ऑप्शन AP होगा उसमें आपने जो TWRP की जो फाइल डाउनलोड की थी वो आपने उसमें इंसर्ट कर देनी है और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले आपने ऑप्शंस में जाना है और ऑप्शंस में जाके ऑटो रिबूट को अनचेक ज़रूर करना है, ये लाजमी ना भूलिएगा, अनचेक करिएगा। और उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद पास का आपके पास जो है वो निशान आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपकी रूट सक्सेस हो गई है। उसके बाद जो है आपने डिवाइस का वॉल्यूम अप वाला बटन दबाना है, होम बटन दबाना है और पावर बटन को एक साथ दबाए रखना है। दबाए रखने के बाद जैसे ही डिवाइस जो है वो ऑन होने लगे तो पावर अप वाला बटन, होम बटन और जो है वो पावर वाला बटन दबाए रखना है ताकि आप रिकवरी में बूट हो जाएं। रिकवरी में बूट होते ही आपने 3 चीज़ें परफॉर्म करनी है, डाटा, इंटरनल स्टोरेज, कैशे और सिस्टम को फ़ौरन वाइप कर देना है, मतलब उनको डिलीट कर देना है, उनको फैक्ट्री रीसेट कर देना है। उसके बाद आपने जाके इंस्टॉल में मैजिक ऐप जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। जो ज़िप फाइल थी वो आपने मोबाइल में मूव कर लेनी है। तो वहाँ से आपने कार्ड वगैरह या किसी तरीके से भी आप मूव करके इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये जो मैजिक है ये जैसे ही आप इसको इंस्टॉल होगा उसी फ़ौरन वक्त आप समझ जाएं कि आपका जो मोबाइल S7 Edge है वो रूट हो चुका है। तो मुबारक हो, आपका S7 Edge रूट हो चुका है। तो जी ये मोबाइल तो आपका रूट हो चुका है, लेकिन एक मसला ये आता है कि अगर आपके पास कार्ड वगैरह या USB नहीं है तो आप इसमें रोम और अपना मैजिक कैसे
इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिवाइस जो है वो वाइप कर दी है। तो आपने सबसे पहले जो 3 चीज़ें डाउनलोड कर की थी उनको आपने पीसी में ज़रूर ट्रांसफ़र कर लेना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद आपने जब आपकी जो TWRP इंस्टॉल हो जाएगी तो आप मोबाइल जो है वो दोबारा जो है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें और अपनी तीनों चीज़ें, जो न्यू रोम आपने डाउनलोड की है और मैजिक की एप्लीकेशन जो है वो आप इजीली, ये आप कंप्यूटर के साथ देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये आप इजीली मोबाइल में दोबारा से आप रीस्टोर कर सकते हैं, दोबारा मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद इनको ट्रांसफ़र करने के बाद आपने जो है वाइप करना है। रोम इंस्टॉल करने से पहले हमेशा कैशे सिस्टम और इंटरनल स्टोरेज को हमेशा वाइप कर लें, उनको डिलीट कर लें, ताकि आपकी रोम में कोई मसले ना हो और आपका मोबाइल ठीक तरीके से चले। तो ये आपने जो है वाइप करने के बाद जो है जो भी आपने रोम इंस्टॉल की हुई होगी, जो भी आपने रोम इंस्टॉल करनी है या मैजिक को इंस्टॉल करना है, वो आप ये इंस्टॉल वाले बटन पे जाके जहाँ पे आपने फ़ोल्डर में रखा है वहाँ से आप इजीली इनको, किसी भी चीज़ को, रोम को या मैजिक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं एक रोम इंस्टॉल हो रही है मेरे S7 Edge में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई किसी भी किस्म का मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये जो रोम है ये इंस्टॉल हो चुकी है, और जैसे ही रोम इंस्टॉल होगी तो आपने रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। और रीबूट सिस्टम पे क्लिक करते ही ये आपका मोबाइल S7 Edge रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आपने तमाम स्टेप जो है वो केयरफुली अप्लाई करने हैं ताकि आपको कोई मसला पेश ना आए, और इसकी ज़िम्मेदारी आपकी ही होगी।